नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल माई जी कोशा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको इस डिजाइन को यहाँ तक बनाना सिखाया था और आज हम इसको इसके आगे बनाना सिखाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस डिजाइन को बनाना ना सीखा हो यहाँ तक, तो इस डिजाइन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ जाके इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरीके की आपकी पसंद की और भी डिजाइन आसानी से मिलती रहेंगी। तो चलिए इस डिजाइन को इसके आगे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके आगे हम इस रंग से बनाएंगे और इसे हम ये जो हमारी सिंगल क्रोशिया है इसमें हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से ये 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 सिंगल छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर भी 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 5 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 सिंगल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे जो 1 चेन का गैप है उसमें भी 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। और इसके आगे जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे, 1 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे वाली सिंगल क्रोशिया से फिर दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे। तो यानी 1 चेन का गैप छोड़ना है और इसके आगे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। ये सिंगल क्रोशिया है उसमें हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई, 1 चेन के गैप में 1 डबल क्रोशिया बनाई और इसके आगे हम जो सिंगल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। उसके आगे 5 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी पूरा राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे 1 2 3 इस तरीके से। अब इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डाल के यहाँ पे भी सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया है इनमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से, फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यानी यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे 3 चेन बनाएंगे यानी हम इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बन के तैयार हो गया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम ये 3 चेन का गैप छोड़ेंगे और बीच वाला जो 3 चेन का गैप है उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसके आगे भी हम 4 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम ये 3 चेन का गैप छोड़ेंगे और आगे की जो 3 डबल क्रोशिया हैं इनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से ये भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी और इसके आगे हम 5 चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। फिर दोबारा से हम इसी को दोहराएंगे यानी यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 4 चेन, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, 4 चेन, फिर इसके आगे 3 डबल क्रोशिया और 5 चेन और इसी तरीके से हम इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड बना लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 चेन बनाएंगे
और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से, और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। इसके आगे भी 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 4 चेन का गैप है उसमें भी हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डाल के यहाँ पे भी 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और इसके आगे भी हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी इस तरीके से 1 2 3। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो ये 5 चेन का गैप है इसमें हम बीच में इस तरीके से क्रोशिया को डाल के यहाँ पर हम 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे यहाँ पे यानी इसके आगे ये जो 3 डबल क्रोशिया है यहाँ से हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे 3 डबल क्रोशिया, उसके आगे 2 चेन और इसी तरीके से हम इसी को दोहराते हुए पूरा राउंड। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में हमने जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगला राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसे हम 1 डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 3 चेन बनाएंगे। इसके आगे हम ये जो बीच वाला 2 चेन का गैप है यानी ये जो 2 चेन का गैप है इसे छोड़ेंगे और आगे वाले 2 चेन के गैप में बीच वाले 2 चेन के गैप में 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे भी 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे जो 2 चेन के गैप है उसे छोड़ेंगे और इसके आगे की जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से ये भी 3 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे 1 2 और इसके आगे यहाँ पर ये जो 3 चेन का गैप है 2 चेन का गैप छोड़ना है और ये जो 3 चेन का गैप है इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और उसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने ये भी राउंड बना के तैयार कर लिया है और लास्ट में जो शुरुआत में 3 चेन बनाई थी उसकी 3rd चेन में स्लिप स्टिच कर दी है। अब इसके आगे हम अगले राउंड बनाएंगे। अगले राउंड के लिए भी सबसे पहले हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 3 चेन बनाएंगे और इसके आगे की जो 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से अब इसके आगे हम 1 चेन बनाएंगे और इसके आगे हम इस सब को छोड़ेंगे और आगे की जो 3 डबल क्रोशिया हैं उनमें भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यानी यहाँ पर भी हम इस तरीके से टोटल मिला के 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे जो ये 7 डबल क्रोशिया हैं इनमें हम हर डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया और उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। तो इस तरीके से बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया में 1 डबल क्रोशिया बनाई, उसके आगे 2 चेन बनाई, इसके आगे जो डबल क्रोशिया है उसमें भी हम 1 डबल क्रोशिया उसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम लास्ट तक बनाएंगे। डबल क्रोशिया 2 चेन 1 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 डबल क्रोशिया और 2 चेन। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। दोस्तों इसके आगे हम इस रंग से बनाएंगे। तो इसे हम जो हमारी ये पहली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाली चेन में हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे और इसे हम पहली डबल क्रोशिया मानेंगे और इसके आगे की जो डबल क्रोशिया है उसमें हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। अब इसके आगे हम 1 डबल क्रोशिया 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम इसी तरीके से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और बाद में इन सभी को जोड़ देंगे इस तरीके से। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम और ये 2 चेन का गैप है इसे छोड़ेंगे और आगे का जो 2 चेन का गैप है इसमें हम
2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे, पहली और ये दूसरी। बाद में इन दोनों को जोड़ के इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से, इसी तरीके से बनाएंगे और बाद में उन्हें भी जोड़ देंगे और इसके आगे भी हम 2 चेन बनाएंगे। और इसके आगे जो 2 चेन का गैप है इसमें भी हम इसी तरीके से बनाएंगे और बाद में उन्हें जोड़ेंगे और इसके आगे हम 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरीके से अब हम इसके आगे फंदे को लंबा करेंगे, 1 चेन छोड़ेंगे और आगे वाली जो चेन है, जो सेकंड चेन है, उसमें हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ पर हम 1 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरीके से बनाएंगे। इस तरीके से इसके आगे 3 चेन बनाएंगे, पलटेंगे और इसी जगह पर स्लिप स्टिच कर देंगे और इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे। फिर इसके आगे हम, जैसे हमने इस साइड बनाया है वैसे ही इस साइड बनाएंगे। तो इसके आगे जो 2 चेन का गैप है उसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, बाद में उन्हें जोड़ेंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे, फिर आगे वाले 2 चेन के गैप में भी इसी तरीके से, आगे भी 2 चेन और आगे वाले 2 चेन के गैप में भी इसी तरीके से बनाएंगे। तरीके से इसके आगे 2 चेन बनाएंगे। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम ये जो 3 डबल क्रोशिया है, इनमें आगे की जो पहली 2 डबल क्रोशिया है उनमें हम इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके आगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया छोड़ेंगे और आगे की जो 2 डबल क्रोशिया हैं उनमें हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से बाद में उन्हें जोड़ेंगे, उसके आगे 2 चेन बनाएंगे। अब इसके आगे हम फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे और दोहराते हुए पूरा राउंड बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये भी राउंड बनके तैयार हो गया है और लास्ट में हमने स्लिप स्टिच करके 1 चेन बना के बाकी धागे को कट कर दिया है। अब इसके आगे हम इस ढंग से बनाएंगे। इसके आगे हम इस ढंग से यहाँ इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर हम इस तरीके से, जो 1 चेन का गैप है यहाँ पर हम इस तरीके से जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 2 चेन बनाएंगे। 1 2 इस तरीके से। इस तरीके से बन गया। अब इसके आगे हम ये जो यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर ये जगह दिखाई दे रही है, यहाँ पर हम इस तरीके से क्रोशिया को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। इसके आगे भी 2 चेन बनाएंगे और अगली जो रो है, अगला राउंड, उसमें हम इस जगह पर क्रोशिया को डालेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसके आगे हम 2 चेन बनाएंगे और अगले राउंड में इस जगह पे स्लिप स्टिच बनाएंगे। इसके आगे 2 चेन बनाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ तक बनाएंगे। 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, स्लिप स्टिच। फिर इसके आगे हम इस साइड भी इसी तरीके से बनाएंगे। 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, स्लिप स्टिच, 2 चेन, टू चेन,
और यहाँ पर जो पंचिंग का गैप है उसमें हम इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, ये इस तरीके से बन गया। फिर दोबारा से इसी को दोहराएंगे, यहाँ पर इसी तरीके से बनाएंगे और इसी तरीके से दोहराते हुए ये पूरा राउंड बना लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये थालपोस का लास्ट राउंड भी बनके तैयार हो गया है और ये थालपोस की डिज़ाइन भी बनके तैयार हो गई है और देखने में बहुत ही प्यारी लग रही है। दोस्तों आपको हमारी ये थालपोस की डिज़ाइन कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके लिए होली का त्यौहार ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। तो चलिए मिलते हैं आपकी ही पसंद की एक और डिज़ाइन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।